पीटीआई कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। केस का 70 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला उर्दू ज़ुबान में भी जारी करने का हुक्म, उर्दू तर्जमे को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए। फैसले में कहा गया, ये समझने की बहुत कोशिश की कि पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ देने पर वजाहत करते हुए कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। पीटीआई की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। अमूमी तौर पर फरीक बनने की दरख्वास्त पर पहले फैसला किया जाता है। यह अदालत मुतादिद मुकदमात में कह चुकी। मुकम्मल इंसाफ करते हुए अदालत किसी तकनीकी असूल की पाबंद नहीं। अदालत ने फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 39 MNAs को तहरीक इंसाफ का जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन को कहा वो बाकी 41 MNAs के 15 रोज के अंदर दस्तखत शुदा बयान लें। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का ज़ामिन और हुकूमत का चौथा सतून है। इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 में अपना ये किरदार अदा करने में नाकाम रहा। भारी दिल से बताते हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान ने हमारे फैसले से इत्तफाक नहीं किया। जिस अंदाज ने 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का जाहिर किया वो मुनासिब नहीं। फैसले में 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा, बतौर बेंच मेंबरान वो कानूनी तौर पर हक़ाइक़ और कानून से इख्तलाफ कर सकते हैं। साथ ही जजेस मुख्तलिफ राय भी दे सकते हैं और दूसरे की राय पर कॉमेंट्स भी दे सकते हैं। जिस तरीके से जजेस ने इख्तलाफ किया वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तहम्मुल और शाइस्तगी से कम है। ज़्यादा परेशान कुन बात यह है, जजेस अपनी राय देते हुए हदूद से तजावुज़ कर गए। 2 जजेस ने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दे दी। मखसूस नशिस्तों के हवाले से फिर फैसला न हो सका। इलेक्शन कमीशन का एक और इजलास बेनतीजा खत्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, हुकाम और कानूनी टीम की शिरकत। इलेक्शन कमीशन ने कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन को कानूनी माहिरीन की मुशावरत से भी आगाह किया गया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करती है और हम जब भी जलसा करते रहे हैं तो हमेशा से हमने अप्लाई किया एनओसी के लिए। हमें एनओसी मिलता नहीं है। एनओसी को इतना मुश्किल और डिले किया जाता है कि मैंने कहा था कि इससे तो आसानी से और जल्दी से अमेरिकन वीजा मिलता है, जबकि एनओसी हमें मिले। एनओसी में शराइत ऐसी लगाई जाती है ताकि हम उस जलसे को ना कर सकें। उसके बावजूद हर जगह पे कंटेनर रखे जाते हैं। कोशिश की जाती है कि जलसा ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के लोगों ने एक अजीमुशान जलसा मुनक्कद किया था और ये सिर्फ 10 घंटे के नोटिस पे उन्होंने इस तरह चलते फिरते ये जलसा किया था। मुतवाले एक और जलसा करने को है तैयार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 29 सितंबर कौमी हवाले में जलसे का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमें जलसों के लिए एनओसी नहीं मिलता। एनओसी मिले भी तो इसमें ऐसी शराइत रखी जाती हैं कि जलसा ना हो। लाहौर में अवाम ने घंटे में कामयाब जलसा करके दिखाया। मोटरवे को बंद किया गया। मैं 4 घंटे लाहौर की सड़कों पर ख्वार हुआ। लाहौर जलसे में पुलिस आई, हमारे लोग रोकते तो तसादुम होता। हमने कारकुनान को अमन रहने की तलकीन की। ये 25 करोड़ अवाम का पाकिस्तान है। यहाँ जजेस आजाद होने चाहिए। पाकिस्तान में मजीद तजर्बात नहीं होने चाहिए।
लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGI-SI तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का 30 सितंबर को अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक बलोचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके, आजादी शमशीर भी हासिल कर चुके। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वाटा भी तैनात रह चुके हैं। बानी PTI ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के खिलाफ दोबारा दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौकिफ अपनाया गया। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा मेरे और PTI से मुतालिक जानिबदार हैं। चीफ जस्टिस मेरे और PTI से मुतालिक किसी भी कार्रवाई का हिस्सा न बने। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की पहली दरख्वास्त वापस भिजवा दी थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर लाहौर हाई कोर्ट ने मुतल्लिका बेंच न होने का एतराज खत्म कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सदीक ने कहा, सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। इस्तदा की कि अदालत सदारती ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे। अदालत पटिशन के हतमी फैसले तक सदारती ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का हुक्म जारी करे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस सिंध हुकूम हाई कोर्ट में भी चैलेंज। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अलीम आदिल शेख ने आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। मौकिफ अपनाया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में कायम बेंच ने करार दिया था, ऑर्डिनेंस सिर्फ एमरजेंसी की सूरत में आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दिया जाए और अदालती फैसले तक इस पर अमल दरामद रोका जाए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस को मरकजी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज आयद किया था। लाहौर हाई कोर्ट दरख्वास्त के लिए मुतल्लिका फोरम नहीं, दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज ने सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना है। जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी मुतनाज़ा बना रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट हुकूमत को जस्टिस मंसूर अली शाह के बतौर चीफ जस्टिस तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा। जो कि आप सबके हाफजे में होगा फॉरेन फंडिंग्स, तो उस वक्त उस फॉरेन फंडिंग्स के मुकदमे को ना चलवाने के लिए कम से कम वो जो बाबर अकबर साहब ने किया हुआ था, तो आपको याद होगा कि वो कम से कम 3-3.5 साल उसको स्टॉल रखना मकसद था। तो उस मकसद को हासिल करने के लिए हदफ ये था कि वो मुकदमा 3-3.5 साल स्टॉल रहे, उसमें कोई पेशरफ्त ना हो, उसमें उन अकाउंट्स की स्क्रूटनी ना हो सके। मुज़ाकरात हर मसले का हल है, बातचीत से मसाइल हल किए जा सकते हैं। तमाम जमातों के एक पेज पर होने से ही मसाइल हल होंगे। सियासी जमातें कौमी मफाद को ज़ाती मफाद से बालातर रखें। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पार्लियामेंट ने कानून पास करा के इस चीज़ को वाज़ेह कर दिया, कानून में है जिनकी पार्लिमानी हैसियत होगी मखसूस नशिस्तें भी उन्हें मिलेंगी। ये मुमकिन नहीं कि आपकी सोसाइटी में डायलॉग ना हो। आज का दिन नहीं है, ये पहले दिन से ही उन्हीं के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। हमें ताने देते हैं कि आप उनकी जायदादें बाहर हैं, अपने बेटे यहूदियों के घर में पल रहे हैं, उनके
अपनी जनाजों के मुताबिक नहीं बताते कि मेरी जनाज कहाँ पर पड़ रही है। अब अगर 11 साल हो गए हमारा तालीमी निज़ाम इतना बेहतर हो चुका है माहौल भी नहीं थे तो अपने बच्चों को तो पढ़ा रहे और अली अमीन गंडापुर बार बार 9 मई जैसे रिहर्सल करते हैं। बानी पीटीआई के लिए इसराइल के अखबारात में छप रहा है उनके अपने बेटे मुल्क से बाहर पड़ रहे हैं। गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी कहते हैं जो भी वज़ीर आला की बात नहीं मानता उसको बदल दिया जाता है। वज़ीर आला केपी के एतमाद खो चुके। अली अमीन का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ मगर फ्रीक्वेंसी कम थी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती तो जलसे में बर वक्त पहुँचते।